लेकिन जब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आएगा और यहाँ पर तुम देखोगे ना कि भाई इंग्लिश में 5 नंबर 6 नंबर, ये देख के मैं बता रहा हूँ तुम रो दोगे। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम कैसे इंग्लिश में फ्री में 20 नंबर ला सकते हो। तो कैसे तुम सब मुझे पता है अच्छे हो गए। और आज हम बात करने वाले उस सब्जेक्ट के बारे में जिनसे बिहार बोर्ड के बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, और वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्यों डरते हो ना, मुझे पता है बिहार बोर्ड के 90% बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, और मुझे पता है तुम में से 90% बच्चों ने साल भर इंग्लिश को छुआ भी नहीं होगा। क्यों, मैं सही हूं ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा एक डाउट क्लियर कर दूं। तुम में से बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि भाई अगर हम एग्जाम में इंग्लिश के एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या हम पूरे एग्जाम में फेल हो जाएंगे या नहीं। तो इसका आंसर है देखो, अगर तुम एग्जाम में इंग्लिश के एग्जाम में फेल हो जाते हो, मतलब अगर तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में 0 मार्क्स भी आते हैं फिर भी तुम अपने एग्जाम में फेल नहीं होगे। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता है कि भाई इंग्लिश में हम फेल हो ही नहीं सकते, इसलिए वो लोग साल भर इंग्लिश को छूते भी नहीं है। और वही बच्चे एग्जाम के टाइम में जब इंग्लिश में कम नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं, तो रोना स्टार्ट कर देते कि भाई इतने कम नंबर कैसे आ गए यार, मेरे को ज्यादा नंबर चाहिए थे। और ये सुनकर तुम में से बहुत लोग सोच रहे होगे कि भाई अगर हम इंग्लिश में फेल हो ही नहीं सकते तो इंग्लिश के नंबर कहाँ मैटर करते हैं। और हाँ, तुम सही कह रहे हो, इंग्लिश के नंबर 10th में मैटर नहीं करते। लेकिन जब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आएगा और यहाँ पर तुम देखोगे ना कि भाई इंग्लिश में 5 नंबर 6 नंबर, ये देख के मैं बता रहा हूँ तुम रो दोगे। क्योंकि माना इंग्लिश के एग्जाम के नंबर तुम्हारे एग्जाम में काउंट नहीं होते, लेकिन भाई रिजल्ट कार्ड पे काउंट होते हैं। और जरा मानो अगर तुमने किसी को अपना रिजल्ट कार्ड दिखाया, वो देखेगा भाई इंग्लिश में सिर्फ 5 नंबर है। लेकिन वो सारी बातें छोड़ो, हम आते हैं मुद्दे पर। हमारे पास बचे हैं एग्जाम के सिर्फ 30 दिन, और मुझे पता है तुम लोगों ने इंग्लिश में कुछ पढ़ा भी नहीं है। और अब तुम सोच रहोगे भाई क्या हम 30 दिन पढ़कर इंग्लिश में 90% ला सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो इंग्लिश में 90% उसी के आ सकते हैं जिसको इंग्लिश लिखना आता है, इंग्लिश समझना आता है, इंग्लिश बोलना आता है। क्यों भाई, तुम्हें आता है। लेकिन देखो 90% नहीं, लेकिन अगर तुम 1 महीने सही से इंग्लिश पढ़ लेते हो या इंग्लिश को टाइम देते हो तो तुम्हारे मिनिमम 60+ तो आ ही सकते हैं, वो आराम से। और वो कैसे, आज की वीडियो में वही बताऊंगा। और मैं रियलिटी बताऊं, तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में सही से सिर्फ 2 दिन देना है। हाँ, सिर्फ 2 दिन इंग्लिश में सिर्फ 2 दिन दो और तुम्हारे एग्जाम में आराम से 60% आ सकते हैं। और वो कैसे, आगे बताऊं। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा इंग्लिश के MCQ में कुछ ऐसे टॉपिक जो कि हर साल सेम होते हैं। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम कैसे इंग्लिश में फ्री में 20 नंबर ला सकते हो। और हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाले इंग्लिश के बारे में, तो देखो वीडियो पूरा देखना। लेकिन उससे पहले ये देखो, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि मैंने कल ही बनाया। और हाँ, इसका लिंक मैं तुम्हें नीचे कमेंट में लगा दूंगा। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जाके फॉलो कर लेना। और अगर कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। मैं 2 दिन तक रिप्लाई देने वाला हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम के बाद रिप्लाई दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इंग्लिश का सिलेबस। और मुझे पता सिलेबस सुनने के बाद तुम लोग शॉक हो जाओगे। तो देखो इंग्लिश के एग्जाम में हमसे पूछा जाता है 100 MCQ, जिसमें से 60 MCQ होते हैं बुक से और 40 MCQ होते हैं ग्रामर से। लेकिन अगर तुम आते हो सब्जेक्टिव सेक्शन में तो यहाँ पर तुमसे पूछा जाता है 2 गद्यांश, इंग्लिश में डिस्क्राइब बोलते हैं, हिंदी में गद्यांश। और ये तुमसे पूछते हैं 2, जिसके मिलते हैं 14 नंबर। इसके बाद तुमसे पूछा जाता है पोएम, मतलब इंग्लिश में तुम्हारे सामने पोएम होता है इस टाइप का, और यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में तुम इसे गद्यांश बोल सकते हो, जो पूछा जाता है 6 नंबर का। उसके बाद तुमसे पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर बुक पोर्शन से, जिसके मिलते हैं तुम्हें 10 नंबर। और उसके बाद पूछा जाता है तुमसे एक ऐसे यानी कि पैराग्राफ, और ऐसे के तुम्हें मिलते हैं 5 नंबर। हाँ, सिर्फ 5 नंबर। और उसके बाद तुमसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन का मिलता है 5 नंबर, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 15 नंबर। और इंग्लिश का सिलेबस इतना ही था। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया इंग्लिश का सिलेबस। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ तुम बचे हुए 30 दिन में इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो चलो सोचो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा सिर्फ एक काम करने से तुम्हारे इंग्लिश में 70+ मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, सच में। और अब तुम पूछोगे भाई कैसे, और वो एक काम कौन सा है। तो मैं बोलूंगा वो एक काम है इंग्लिश का बुक। चलो इंग्लिश की बुक में कितने चैप्टर है, 22 चैप्टर है या 24 चैप्टर है, जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 2 दिन के अंदर इंग्लिश की बुक को खत्म कर सकते हो तो खत्म कर दो। और मेरा विश्वास करो, सिर्फ इंग्लिश की बुक को पढ़ने से ही तुम्हारे एग्जाम में 70 से ऊपर मार्क्स बन जाएंगे। और वो कैसे, अब समझो। देखो जैसे कि मैंने बोला MCQ में तुमसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से, और इधर सब्जेक्टिव में 25 नंबर के क्वेश्चन बुक से आते हैं। मतलब MCQ में 60 और इधर 25, कितने हो गए 85। और मैंने माना है तुम 85 में से 85 नंबर नहीं ला सकते। मान लो तुम्हारा 85 में से 10 नंबर कटेगा, 15 नंबर कटेगा, फिर भी तुम्हारे पास
70 सुपर मार्क्स रहेंगे। तो चलो इसी बात पर मैं तुम्हें बताता हूँ अपना सीक्रेट। देखो मैंने भी साल भर इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या तुम विश्वास करोगे, मैंने इंग्लिश के एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले पूरे एक दिन में इंग्लिश की बुक को खत्म कर दिया। और सिर्फ इंग्लिश बुक पढ़ने से मेरे 67 मार्क्स आ गए थे इंग्लिश में। और हाँ मुझे पता है 67 मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जरा सोचो सिर्फ एक दिन पढ़ने से 67 नंबर। इसलिए देखो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे इंग्लिश में अच्छे नंबर आए तो भाई बुक को खत्म कर दो। जितने भी चैप्टर है उनका वन शॉट देखो यूट्यूब पे, वो भी 2x की स्पीड में, और 10 या 12 घंटे टाइम लगेंगे, लेकिन सबको खत्म कर दो। बाकी देखो मेरा काम था तुम्हें बताने का, मैंने तुम्हें बता दिया, और आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। तो चलो अब हम बात करते हैं तुम इंग्लिश के एग्जाम में कैसे फ्री में 20 नंबर ला सकते हो। और अब तुम सोचोगे भाई वो कैसे, तो मैं बोलूंगा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, इंग्लिश के एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है 2 गद्यांश और एक छोटा गद्यांश, यानी कि 3 गद्यांश, और ये तीनों गद्यांश होते हैं 20 नंबर के। और मुझे एक बात बताओ, गद्यांश बनाना किसे नहीं आता है भाई? हिंदी का गद्यांश इतना इजी होता है, इंग्लिश का भी इजी है। और मैं जो फ्री के 20 नंबर बोल रहा हूँ तुम्हें यहीं से उठाने। और ये सुनने के बाद मुझे पता तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे भाई मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता, और तुम मुझे बोला इंग्लिश का पूरा गद्यांश बनाने के लिए नॉट पॉसिबल। हाँ मुझे पता है, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएगी जिसमें तुम्हें वो लोग बताते हैं कि इंग्लिश का गद्यांश कैसे बनाए, वो भी ट्रिक के साथ। इसलिए देखो थोड़ा टाइम निकालकर उन वीडियो को देख लेना। लेकिन देखो अगर तुम चाहते हो कि ट्रिक की वीडियो मैं बनाऊं तो ठीक है, मैं बना दूंगा पक्का, लेकिन वो सारी वीडियो आएगी 10 फरवरी के बाद। इसलिए देखो अगर तुम वेट कर सकते हो तो वेट कर लो। और देखो अब मैं जो आगे बात बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम लोगों में से कितने लोगों को ग्रामर आता है, कितने लोगों को ग्रामर नहीं आता। लेकिन देखो यहाँ पर जिनको भी थोड़ा बहुत ग्रामर आता है भाई तुम्हारे मजे मजे, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम्हें ग्रामर आता है ना, थोड़ा सा भी ग्रामर आता है, तो तुम MCQ में कम से कम 20 से लेकर 25 नंबर तो आराम से ला सकते हो। और ये सुनने के बाद तुम पूछोगे भाई वो कैसे, तो मैं बोलूंगा भाई देखो इंग्लिश के MCQ में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ग्रामर के टॉपिक, जो कि हर साल रिपीट होते हैं। मतलब रिपीट नहीं, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो कि हर साल कंफर्म होते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और देखो ऐसा भी नहीं कि टॉपिक बहुत सारे हैं, नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा सिर्फ 5 टॉपिक, सिर्फ 5 टॉपिक। अगर तुम्हें ग्रामर में 5 टॉपिक आता है तो भाई तुम आराम से 20 से लेकर 25 नंबर इजीली ला सकते हो MCQ में। और वो टॉपिक कौन कौन से, मैं उनका नाम लेना स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मतलब तुम्हारे सामने 4 वर्ड दे देंगे और उसमें से 1 वर्ड सही होगा, 3 वर्ड गलत होंगे, और तुम्हें बताना इन 4 वर्ड में से 1 वर्ड कौन सा सही है। और दूसरा टॉपिक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, और तीसरा टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, और चौथा टॉपिक होता है वर्ब्स, एंड 5वां टॉपिक होता है एक्टिव वॉइस। और देखो अगर तुम्हें 5 टॉपिक आता है ना तो तुम आराम से 20 से लेकर 25 नंबर उठा सकते हो सिर्फ ग्रामर के MCQ। लेकिन मान लो अगर तुम्हें 5 टॉपिक नहीं आता तो तुम्हारे पास अभी भी 30 दिन है, 1 महीने, और ये 5 टॉपिक सीखने के लिए तुम्हारे पास 1 महीने बहुत है। तो अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो जाके सीख लो। तो हाँ आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। मुझे पता है आज की वीडियो ज्यादा खास नहीं थी, और खास क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें इंग्लिश में नंबर चाहिए तो भाई ये करो। लेकिन मुझे पता है तुम में से अभी बहुत बच्चे इंग्लिश को छूने वाले भी नहीं हो, और भाई मुझे क्या है, मेरा काम तो बताने का, मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम कमेंट करने जा रहे हो तो जरा कमेंट करना क्या तुम लोग की इंग्लिश अच्छी है या खराब है। कमेंट करो, मुझे देखना है किसकी खराब है किसकी अच्छी है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।